हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम कंप्लीट करेंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें क्या रहेगा, यूज़र की हर एक एक्टिविटी रहेगी, जैसे यूज़र क्रिएट करना, उसको लॉगिन चेक करना, बैड अटैम्प्ट्स चेक करना, कहाँ हिस्ट्री सेव होती है, कैसे हिस्ट्री वर्क करती है, तो सब कुछ उससे रिलेटेड, कैसे यूज़र लॉगिन करता है सच के थ्रू, ऐड करना, मॉडिफाई करना, पासवर्ड को रीसेट करना, और भी बहुत कुछ जो यूज़र से रिलेटेड है। तो आज हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो मैं लेके चलता हूँ। तो जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइल होती हैं वो आप नोट करके रख लो। पहली फाइल है etc डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड। एक सेकेंड, ls लगा लेता हूँ मैं आगे, ताकि वो यूज़र ऐड, ठीक है, ये एक फाइल है। उसके बाद सेकंड फाइल है लॉगिन डेफ्स, ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा फाइलों के लिंक। और फिर इसके बाद आती है कैट etc पास wd हैश डैश, ठीक है, फिर शैडो एंड शैडो डैश, फिर आती है ग्रुप एंड ग्रुप डैश। मैं बता दूंगा डैश क्या लगा होता है इसके पीछे, ये क्या है। और एक जी शैडो भी है, ग्रुप शैडो, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइलें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं एक काम करता हूँ, यूज़र ऐड करता हूँ। सबसे पहले यूज़र ऐड की कमांड है ये। जब आपको यूज़र ऐड करना हो, एक यूज़र क्रिएट करना हो लिनक्स सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़र ऐड। तो इसके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या चाहिए। जैसे कोई आपको बोले कि यार मेरे को होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करनी है और मुझे सिर्फ डुप्लीकेट यूज़र बना दो, सेम जो आईडी इसकी है वही सेम आईडी रख लो, ठीक है। आप यूनिक आईडी भी दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक आईडी दे सकता है, बट आप डुप्लीकेट भी दे सकते हो। किसी को बोल सकते हो कि सेम आईडी रहे दोनों यूज़र की, तो वो भी आप कर सकते हो। और जो रूट यूज़र की आईडी होती है वो हमेशा 0 होती है। तो अगर मैं आईडी देखूं तो रूट की आईडी और जो आईडी सब 0 होती है, ठीक है। और सिस्टम भी इसी आईडी से इसको डिफाइन करता है। और हम क्या चेक करते हैं कि हम कौन से यूज़र से लॉगिन है अभी, हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो ये कमांड है यूज़र्स को चेक करने के लिए कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है अभी इस टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले पे ना हो, क्योंकि ये तो चेंजेबल पैटर्न है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लिनक्स को आप टोटली मॉडिफाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो हु एम आई एक कमांड है जो आप बताता है कि लॉग्ड इन यूजर कौन है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम यूज़र ऐड कमांड पे। तो यूज़र ऐड में क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं यूज़र ऐड कर रहा हूँ, जस्ट सिंपली ए यूज़र, ठीक है। तो ए यूज़र किया मैंने, ए यूज़र की डिटेल्स कहाँ चली गई है। अब जो इसकी डिटेल गई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, AWD पास WD, या फिर मैं ये ऐसे दिखा देता हूँ और ग्रैब कर लेते हैं यहाँ पे ए यूज़र, ठीक है। तो ए यूज़र की डिटेल चली गई है पास WD के अंदर। तो पास WD को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। ये यूज़र का नेम है, ठीक है, ये इसका पासवर्ड है कि समथिंग इज अ पासवर्ड, पासवर्ड है, ठीक है। अभी उन्होंने कोई पासवर्ड रखा नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड रख लिया, जो कि हो सकता है लॉक हो या 0 हो, कुछ भी हो। तो ये यहाँ पे ग्रुप आईडी है, सॉरी यूज़र आईडी है, ठीक है। ये क्या है, यूज़र आईडी, और ये क्या है, ग्रुप आईडी, ठीक है। ग्रुप की आईडी क्या है, 1010। उसके बाद कमेंट, क्या कुछ कमेंट देना चाह रहे हो आप इसको, इसके पास आता है कमेंट। अगर मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड ए यूज़र 1, और ये करता हूँ मैं विद सी कमांड, सी मतलब
कमेंट, कुछ कमेंट देना चाहते हो क्या, जैसे ए यूज़र 1, ठीक है। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, ग्रैब कर लेता हूँ यूज़र को, दोनों यूज़र आ ही जाएंगे इसके अंदर। तो देखो ये क्या आ गए जो हमने कमेंट दी थी, जैसे विंडोज़ पे आता है ना लिखा हुआ कि यूज़र नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है उसकी, तो वैसे ही है यहाँ पे। ये क्या हो गया, यूज़र का नेम हो गया, क्या यूज़र है, उसका पासवर्ड, और उसके बाद ये उसकी यूज़र आईडी, और ये ग्रुप आईडी, ये इसकी कमेंट, और ये इसकी होम डायरेक्टरी, जो भी होम डायरेक्टरी बनी है, और ये इसका शेल, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से पिक हुई है, ये वैल्यू पिक हुई है सभी यूज़र ऐड से। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वी कर लेता हूँ, etc डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड। तो देखो शेल ये है, ठीक है, बिन एस एच रखा हुआ हमने, और होम डायरेक्टरी भी यहाँ पे होगी, कहीं है क्या होम डायरेक्टरी, बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी होम ही में होती है, बट यू कैन चेंज इट। मैं आपको दिखा देता हूँ चेंज करके, मैं कहता हूँ होम नाउ, होम टू हो, या फिर MNT हो, ठीक है। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट यूज़र को क्रिएट करूँगा तो उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे जाएगी, MNT पे। तो मैं क्या करता हूँ, ए यूज़र 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पे कमेंट भी 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो इसकी यूज़र की आईडी जाएगी वो कहाँ जाएगी, MNT के अंदर, देख रहे हो कहाँ चली गई ये, MNT। अब जितने भी यूज़र बनेंगे वो MNT के अंदर बनेंगे, ठीक है। ए यूज़र 2, तो होम डायरेक्टरी कहाँ चेंज की हमने, इसके अंदर से, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ से होती है। आप यूज़र रन करो कमांड, और सेकंड ये जो एग्जीक्यूट करता है, जैसे बिन बैश एच मिला इसको, तो वो भी हम कहाँ चेंज करेंगे, इसी आईडी से। शैल भी चेंज कर देंगे हम, बिन बैश कर देंगे हम, क्योंकि बैश पे ही काम करते हैं, तो SH नहीं देना हमने, वो नहीं देना, ठीक है। तो मैं एक यूज़र और क्रिएट कर लेता हूँ, थर्ड वन, ठीक है। तो जैसे मैंने थर्ड यूज़र क्रिएट किया, तो इसकी जो कॉन्फ़िग फाइल आई है, ये कॉन्फ़िग फाइल है, इसमें शेल क्या हो गया, बिन बैश, ठीक है। ये हो गया यूज़र ऐड, हमने यूज़र ऐड कर दिया है। अब देख लेते हैं शैडो के अंदर कि उसके अंदर क्या आता है, कैट etc g ग्रुप्स, सॉरी नो शैडो ओनली। तो शैडो के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो ग्रैब ए यूज़र होगा क्या इसके अंदर, बिल्कुल कि ग्रुप, ये जी शैडो है, राइट। जी शैडो के अंदर यूज़र के नेम, उसके बाद देखो ये एस्केलेशन होता है, मतलब कि पासवर्ड इज़ लॉक, इसका मतलब होता है पासवर्ड इज़ लॉक, ठीक है। ये लॉक किया हुआ यूज़र है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको इसके बाद भी। उसके बाद आता है पासवर्ड की डिटेल, कब एक्सपायर होएगा, कब ऐड होएगा, ये सॉन, ठीक है, क्या एक्सपायरी डेट है, क्या कुछ है। तो ये सब मैं आपको समझाऊंगा बाद में जब हम L2 पे करेंगे, ठीक है। अभी इसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये हाँ आपको पता होना चाहिए कि पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, शैडो के अंदर, सब कुछ उसके अंदर, कब एक्सपायर होना है, कब ऐड होना है। तो मैं आपको एक यूज़र और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यूज़र ऐड, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़र ऐड -e के साथ होता है एक्सपायर, उसका पासवर्ड जो रहेगा एक्सपायर कब होगा, और फॉर्मेट रहता है ईयर, कंप्लीट ईयर, जैसे 2024 फर्स्ट मंथ, एंड मैं लेके चलता हूँ 26 को पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, और ठीक है। उसके बाद इसका क्या दूँ, ए यूज़र थर्ड, राइट, ए यूज़र थर्ड बन जाएगा ना ये, ओके 3 है क्या, ओके ठीक है। तो मैंने 4 क्रिएट किया, ठीक है। तो मैं ए जी शैडो में चल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ये क्या आ गया इसका, ये तो आई थिंक क्रिएटेड है, कब क्रिएट हुआ है, आई थिंक सो दिस इज़ 48, मतलब ये सेकंड्स में होगा, मिनट में होगा, बता दूंगा मैं, मुझे अभी याद नहीं है कि किस फॉर्मेट में होता है, बट हाँ होता कुछ ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 48, मतलब 1 डेज का डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ से कि कल एक्सपायर हो जाएगा, राइट, ओके। तो
अब मैं करता हूँ एक चीज़ और ऐड। ये तो हो गया पासवर्ड कब एक्सपायर होना, ठीक है। अब आप चाहते हो कि पासवर्ड तो एक्सपायर हो गया, ठीक है, बट यूज़र चेंज नहीं कर रहा है उसको और उसको यूज़ करी जा रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद वो यूज़र इनएक्टिव हो जाए। बट कितने दिन बाद डिपेंड करता है आप पे। आप बोलते हो कि यूज़र 5 को मैंने एक पॉलिसी लगा दी है, उसके बाद मैंने बोला एफ़ के बाद उसको बोल दिया कि यार आफ्टर 3 डेज़ के बाद आप क्या हो जाओगे, इनएक्टिव हो जाओगे, ठीक है, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो अब देखते हैं यूज़र के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ गया, इनएक्टिव की डेट कौन सी है, यहाँ पे है। ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम क्या था, एक्सपायर का, कब एक्सपायर होना, और ये इनएक्टिव, आफ्टर 3 डेज़ इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं यूज़र फ्रेंडली वे में। क्या देखते हैं यूज़र फ्रेंडली वे में, तो उसके लिए क्या कमांड है, CHH, ठीक है। और उसके बाद पहले मैं यूज़र का नेम दिखाता हूँ आपको। क्या था, AUSER5 ना, AUSER5 राइट, नहीं एक सेकेंड, -L, सॉरी -L, स्मॉल l, ओके, I टू इनएक्टिव, E टू दिस। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बट हमें तो लिस्ट करवानी है अभी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको लेके चलते हैं, तो इससे आपको बेटर समझ में आएगा। लास्ट पासवर्ड चेंज ये था जो वो बन के आ रहा था ना, ये लास्ट पासवर्ड चेंज ही था, ठीक है। उसके बाद अकाउंट एक्सपायर कब है, अकाउंट एक्सपायर कब है, नेक्स्ट डे 26, ये 26 बनता होगा, देखते हैं कैसे बनता है। और उसके बाद मिनिमम एज टू डे बिफोर पासवर्ड चेंज, ये हमने कोई सेट नहीं किया, बट चेंज CHH से आप चेंज कर सकते हो। ये पासवर्ड डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, ठीक है, कितना टाइम है, कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम है। और वार्निंग डे बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, तो कब से वो पासवर्ड की वार्निंग देना स्टार्ट करेगा कि योर पासवर्ड गोइंग टू एक्सपायर समथिंग, ठीक है। और पासवर्ड इनएक्टिव यहाँ पे नेवर है, ठीक है। बट हमने तो इसको USER5 को इनएक्ट के लिए वो दिया था ना 3 डेज़, तो वो कहाँ है, इसने कहीं शो नहीं किया, 3 डेज़ को शो क्यों नहीं किया भैया, तो इसमें भी यही आ रहा है, इसमें भी यही आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलो खैर छोड़ो इस चीज़ को। तो अब हम चलते हैं, ये यूज़र पासवर्ड हो गया। अब हम सेट करते हैं पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड लॉक और सब कुछ अनलॉक। तो पासवर्ड किसे चेंज करते हैं, पास WD एंड यूज़र नेम, और ये रूट कर सकता है या फिर सेल्फ कर सकते हो, आप खुद का भी कर सकते हो और रूट सबका कर सकता है, किसी और यूज़र का भी। तो मैं लेके चलता हूँ AUSER5, ठीक है। AUSER5 के लिए पासवर्ड रख देता हूँ, मैं कुछ भी रखता हूँ, ABC123 ABC123, ठीक है। तो ABC123 हो गया। अब चलते हैं हम सेडो के अंदर अगेन। देखो यहाँ पे हमने पासवर्ड चेंज किया तो एस्केलेटर्स, ये एस्केलेशंस हट गया और पासवर्ड क्या हो गया हमारा, ऐड हो गया। पासवर्ड क्या हो गया हमारा, ऐड हो गया, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ऐड होता है, ठीक है। इसकी डिटेल भी यूज़र डैप्स या फिर यूज़र ऐड या यूज़र लॉगिन के अंदर होगी, लॉगिन डैप्स के अंदर। तो हम देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट, इसमें कौन सी इनक्रिप्शन चलती है, ETC लॉगिन डैप्स, तो इसमें शायद कहीं ना कहीं होगा। और ये क्रिएट डायरेक्टरी भी हमें हटा देनी है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र क्रिएट हो तो वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखो SHA 512 है, जो इनक्रिप्शन है 512 के साथ है, ये इनक्रिप्शन बनी है, ठीक है, पासवर्ड को लेके जो मैंने पासवर्ड रखा था, फाइन। तो अगर मैं इसको देखो पहले लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं, इस रूट से तो वैसे ही चला जाएगा वो, रूट से मैं कर लेता हूँ किसी टेस्ट यूज़र पे, और टेस्ट यूज़र से करता हूँ SU-AUSER5।
तो पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने पासवर्ड रखा था ABC123, राइट। तो इसने लॉगिन कर दिया है, ठीक है। A user 5 से लॉगिन हो गया है। तो अब मैंने क्या करना है, जी शैडो में जाके अनलॉक यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं, देखो यूज़र मोड या फिर CH-H क्या था, हेल्प देखो इसकी, यहाँ पे लॉक करने का कुछ है क्या, नहीं है, राइट। मैक्स डे है, मिनिमम डे है, तो आप इसको लॉक नहीं कर सकते CH से, ठीक है। ये पासवर्ड के लिए सिर्फ। तो यूज़र मोड कैपिटल L टू लॉक और A user 5, ठीक है। A user 5 को लॉक कर दिया। तो लॉक करने से क्या चेंज आया है, लॉक करने से क्या चेंज आया है, अगर आप देखोगे तो इसके आगे एक्सक्लेमेशंस लग गया। अगर आप सिंपल एक्सक्लेमेशन लगा देते तभी वो लॉक हो जाता। तो इसको वैलिडेट कर लेते हैं। यूज़र में चला गया, SU हाइफन, अब क्या कर रहा हूँ मैं, A user 5, और अब मैं इसको लॉगिन करूँगा ABC123। तो ये क्या बोलेगा, पासवर्ड नॉट मैच और समथिंग, एक्सपायर ऑथेंटिकेशन फेलियर, ठीक है। तो ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। यू कैन आल्सो टेस्ट सेम थिंग, ठीक है। यूज़र क्रिएट हो गया। अब यूज़र मॉडिफिकेशन होता है। सपोज करो यूज़र मॉडिफिकेशंस, और यूज़र के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ आपको मैं। एक यूज़र ऐड करके, यूज़र ऐड जिसके अंदर पैरामीटर आते हैं, रुको यहाँ पे नहीं, थोड़ा स्क्रीन के मिडल दिखा देता हूँ आपको मैं। यूज़र ऐड, देखो हाइफन ओ कब लगता है, जब अपने कोई UID को डुप्लीकेट बनाना हो, ठीक है। हाइफन U किसकी ID को डुप्लीकेट बनाना है, किसकी ID से डुप्लीकेट बनाना है। जैसे सपोज करो मैं UID देता हूँ, वैसे U फॉर UID देना होता है। अगर मैं बोल दूँ 5000 6000 तो UID मेरी आ जाएगी, अगर मेरे को स्पेसिफिक करना है। लेकिन अगर UID ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो नहीं आएगी। जैसे सपोज करो 1000। और मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जो रेड हैट 6 थी और जो 7 के बाद की है, इसमें जो यूज़र आईडी बनती थी, जो हम बनाते थे, एक सिस्टम यूज़र होते हैं, एक सिस्टम के बाहर हम जो यूज़र बनाते हैं वो है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब पहले बनती थी 500 तक के यूज़र रिजर्व रहते थे रेड हैट 6 तक। रेड हैट 7 के बाद 1000 कर दिया, उनको 1000 कर दिया, उसके बाद 1001 ही आती है आईडी, ठीक है। और बहुत कुछ चेंजेस हुई थी, बट यूज़र ऐड में आप मोस्टली चीज़ लेके चल लो कि ये चीज़ ऐड थी यूज़र आईडी को लेके। तो जो इसमें यूज़र आईडी ऐड होएगी वो होएगी, और सेम यूबंतु के केस में भी है। 16 के बाद पहले कुछ था, देख लेना, कंपैरिजन कर लेना उस असने क्या कुछ था। तो ठीक है, इन्होंने कुछ रिजर्व रखा था उसके लिए। अब मैं यूज़र आईडी दे रहा हूँ किसी यूज़र को, A user 6 को दे रहा हूँ, ठीक है। एक नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और UID मैंने इसकी मतलब जो ऑलरेडी किसी को मिली है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसने क्या बोला कि ये यूनिक नहीं है, आप एक यूनिक आईडी दो, बट मुझे डुप्लीकेट देनी है, उस यूज़र की डुप्लीकेट देनी है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा इसके साथ, ओ से क्या होगा, उसकी आईडी भी सेम रहेगी। अगर मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ A user 6 से, तो मेरे पास जो आईडी रहेगी क्या रहेगी, उस वाली रहेगी जो मैंने दी है, ठीक है। ये आ गई ना, हाँ। GUID तो सेम डेफिनेटली एक नई क्रिएट होगी, क्योंकि हम GUID दिया नहीं ना, डुप्लीकेट UID के लिए दिया है। तो कैपिटल U लगाओगे तो GUID भी बन जाएगी उसकी, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ एक यूज़र 7 बना देता हूँ, मैं A user 7 बना देता हूँ, और इसके अंदर कैपिटल U भी कर लेता हूँ, और उसको भी वो कर देता हूँ 1001, जो भी इसका यूज़र है। तो होगा ही नहीं, छोड़ो। अब हम चलते हैं, ये हो गया UID और डुप्लीकेट आईडी देने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जब हमें यूज़र ऐड डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सपोज करो मैं एक यूज़र ऐड कर रहा हूँ test1, बाय डिफ़ॉल्ट ही डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करता, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, D फॉर डिफ़ॉल्ट एंड M फॉर क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है। स्मॉल m2 क्रिएट डायरेक्टरी और D फॉर डिफ़ॉल्ट, और ये स्केल से पिक कर लेती हैं फाइलें। और जो स्केल क्या होती है, जो आपने सपोज करो पब्लिक अकाउंट देखा है कभी,
विंडोज़ के अंदर पब्लिक एक यूज़र अकाउंट होता है जिसकी जो भी आप उसमें रखते हो ना डेस्कटॉप पे, वो हर एक यूज़र पे चला जाता है, वहाँ से कॉपी होके या फिर वही डिस्प्ले लिंक होके जो भी है। तो वैसा सेम काम यहाँ पे है, जो आप स्केल्स के अंदर रखोगे वो उसके प्रोफाइल में जाके चला जाएगा। सपोज कोई स्क्रिप्ट अपने रन करनी है, कुछ स्क्रिप्ट रखनी है, कुछ भी रखनी है हर एक यूज़र के पास, तो वो आप स्केल में रखोगे, स्केल अपने आप जब भी यूज़र क्रिएट करोगे ना, अपने आप उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देगा। दिखाऊंगा वो भी चीज़ें मैं आपको। तो MD के बाद हम देते हैं पाथ। सपोज करो होम में दे रहा हूँ मैं, अभी तो MNTM बन रहे हैं सभी यूज़र नेम, तो मैं बोलता हूँ कि होम में क्रिएट कर दो DK के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने इसकी होम डायरेक्टरी दी, अभी यूज़र का नेम नहीं दिया। तो यूज़र का नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, अब जो लास्ट में आएगा यूज़र नेम रहेगा, ठीक है। मैं DK1 भी कर सकता हूँ या कुछ और भी कर सकता हूँ, जो मेरा नाम देना चाहता हूँ वो दे दूंगा, लेकिन होम डायरेक्टरी क्या रहेगी उसकी, ये वाली रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा नेम और होम डायरेक्टरी वुड भी सेम, नहीं है, आप जो देना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैं DKG कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब यूज़र क्या मेरा DKG है, अब मैं इसको वो कर लेता हूँ DKG, ठीक है। अब मैं अगर देखोगे आप कहाँ पे हूँ, मैं DK के अंदर हूँ, होम DK, क्योंकि मैंने होम डायरेक्टरी DK दी थी। अब ऐसे ही यूज़र सेल है, सॉरी, तो अभी मेरा ऐसे ही मेरा यूज़र सेल है। वो किससे डिफाइन करते हैं, एस से, जैसे बिन SH देना है मेरे को सेल इसको, और PK, ठीक है, और MD भी दे दो, चलो इसको DMMD, एक ही बात होगी, MD, ठीक है, सॉरी PK। तो एम पहले लगेगा, D के बाद डायरेक्टरी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया PK। अब PK को मैंने क्या दिया, सेल दिया है। देखो मैं सेल जब भी चेक करते हैं, इको आई थिंक शेल समथिंग, यस, ऐसे कि कौन सा शेल है। तो मेरा शेल क्या है, चेक हुआ बिन बैश से, ठीक है, इको शेल से। अब मैंने जो इसका यूज़र दिया था, सॉरी PK को दिया था, राइट, और इसका क्या रहेगा शेल, SH, आपको वैसे दिख रहा होगा, उससे फ़र्क लग रहा होगा, बिन SH, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसके साथ हम नो लॉगिन भी दे सकते हैं कि नो लॉगिन, यूज़र लॉगिन ना कर पाए। रूट तो स्विच कर सकता है बट लॉगिन नहीं कर पाएगा यूज़र। जैसे लॉगिन देते हैं हम सर्विस अकाउंट को, SFTP हो गया, कोई अदर भी हो गया, उसको लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट सर्विस को यूज़ करना होता है, सर्विस का अकाउंट के लिए होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम -R भी करते हैं सिस्टम यूज़र के लिए, जब सिस्टम का यूज़र क्रिएट करना होता है। अगर जब हमें डायरेक्टरी क्रिएट ना करनी हो, कोई बोले आपको यार होम डायरेक्टरी मैंने उसमें लगाई हुई है, अब देखो होम डायरेक्टरी अगर आप नहीं देते हो, यूज़र ऐड में आपको दिखा देता हूँ चीज़। अब मैं करता हूँ A टेस्ट, ठीक है, A टेस्ट का यूज़र मैंने क्रिएट किया, A टेस्ट का नाम का यूज़र मैंने क्रिएट किया। अगर आप देखोगे तो कैट के अंदर etc पास WD एंड ग्रैप टेस्ट, ठीक है। तो A टेस्ट ये है, A टेस्ट की जो MNT के अंदर बनी है, राइट। तो मैं ls-l करता हूँ और MNT में देखता हूँ क्या डायरेक्टरी है A टेस्ट के नाम से। तो A टेस्ट की डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट करता है उसकी डिटेल्स कहाँ रहती है, etc लॉगिन डेव्स के अंदर। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ कहीं भी क्रिएट होम, यस, अब ये डायरेक्टरी क्रिएट करेगा जो भी होम डायरेक्टरी आपने दे रखी होगी यूज़र ऐड के टाइम पे, ठीक है। तो जैसे अभी सपोज करो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ A test2, तो अब इसकी डायरेक्टरी मुझे MNT-ML में मिलेगी, A test2 मिलेगा मेरे को, देख रहे हो, ये क्रिएट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये क्रिएट ना हो, मैंने दे रखी है सभी के लिए, मैं बाय डिफ़ॉल्ट देने, बट मैं एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं देना चाहता, एक्सक्लूड करना है एक स्पेसिफिक यूज़र। क्या करना है, एक स्पेसिफिक यूज़र क्रिएट करना है, तो क्या करोगे आप, यूज़र ऐड -M लगा दोगे कि यार मेरे को नहीं देनी, 3 के लिए नहीं देनी मेरे को। तो यूज़र क्रिएट हो गया आपका विदाउट, देखो इसके अंदर क्रिएट नहीं हुई डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी क्रिएट ना करने के लिए क्या करते हैं हम, -M यूज़ करते हैं। क्लियर है।
तो अब आते हैं ग्रुप के अंदर। सपोज करो आपको ग्रुप बनाना है, नहीं बनाना है, क्रिएट करना है, नहीं करना है, तो वो सब चीज़ भी आप यूज़र ऐड के टाइम पे कर सकते हो और यूज़र मॉडिफाई भी कर सकते हो। सपोज करो आपने सिंपल यूज़र देना है, कोई ग्रुप आईडी देनी है, ग्रुप देना है तो जी स्मॉल जी से। अगर आपने कैपिटल जी करते हो तो सेकेंडरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप मल्टीपल हो सकते हैं, एडमिन्स, ABC व्हाटएवर जो, बट ये प्रेजेंट होने चाहिए आपके ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, यूज़र ऐड एक क्रिएट करता हूँ मैं जी के साथ AUX, ठीक है। एक AUX का नाम से मैंने क्रिएट कर दिया और कैपिटल जी कर दिया मैंने एडमिन कोमा AUX कोमा GK, ठीक है। और वो भी मैंने GK कर दिया, यूज़र भी GK कर दिया। तो ये क्या करेगा, क्योंकि AUX इज़ नॉट ए ग्रुप, कोई ग्रुप है नहीं वो जो मैंने दिया है। ग्रुप एग्जिस्ट करने चाहिए ना भाई, सेकेंडरी ग्रुप दे सकते हो आप, ये तो क्रिएट करेगा, चलो ठीक है, एग्री करता हूँ, ये क्रिएट हो गया होगा, बट ये एक्सटर्नल में जाएगा नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल तो चेक करेगा ना एडिशनल में, सेकेंडरी ग्रुप है, ये प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। तो GK पता नहीं ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, लेट्स सी SU-GK, तो GK यूज़र क्रिएट ही नहीं हुआ क्योंकि यूज़र ग्रुप मिला नहीं उसमें से। तो मैं क्या करता हूँ, ये हटाता हूँ, अब GK भी नहीं मिलेगा इसको, ओके। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, वो सेकेंडरी तो गया नहीं अभी, सेकेंडरी की तो कमांड अभी गई नहीं है। इस हमने क्या दिया था, इससे पहले जी को क्रिएट करने के लिए दिया था कि ग्रुप ये बन जाए मेरा, तो ये एग्जिस्टिंग होना चाहिए। अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो एग्जिस्टिंग होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग क्या रहेगा, ए टेस्ट यूज़र तो बना होगा, आई थिंक दिया था हमने ना ए टेस्ट यूज़र को, ए टेस्ट यूज़र दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, AUX और GK नहीं मिला क्योंकि वो है ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र 2 कर रहा हूँ एक पे और टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों ग्रुप है, सॉरी, तो मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है GK। तो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, अब चलते हैं ग्रुप की इन्फॉर्मेशन पे। तो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है ETC ग्रुप, देख रहे हो, ATEST3, ATEST4, इसका पासवर्ड, इनके पासवर्ड होते हैं, आप लगा सकते हो, बट कोई प्रैक्टिस है नहीं पासवर्ड लगाने की ना रियल लाइफ में। तो ये सब है, A-यूज़र 1 जितने भी ग्रुप्स थे और PK VK जो भी था उनकी आईडी मुझे मिल गई है। अब मैंने क्या ऐड किया था, यूज़र GK किया था, राइट। अब मैं SU-GK करूँगा ना, और अच्छा SU किया मैंने, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि GK के साथ एडमिन भी है इसलिए उसने मैन सूडो का बोला, क्योंकि सूडो की परमिशन GK को आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप देख लेते हैं। तो ग्रुप से क्या मिला मेरे को, A टेस्ट, ठीक है, एडमिन, टेस्ट और यूज़र 2 जो मैंने दिए थे वो सब आ गए, राइट। बट ग्रुप्स के अंदर सेकेंडरी ग्रुप्स भी दिखाता हूँ आपको मैं GK के अंदर, राइट। GK का क्या था, यूज़र था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले हम चलते हैं पासवर्ड में, क्या पासवर्ड में कुछ चेंज हुआ है। तो GK, तो इसमें क्या है, सिर्फ प्राइमरी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आई है, राइट। तो प्राइमरी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम चलते हैं ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप के अंदर तो GK किस किस के अंदर है, एडमिन, एडमिन ग्रुप के अंदर कौन है, टेस्ट के अंदर कौन है, यूज़र 2 के अंदर कौन है, GK। तो यहाँ पे यूज़र के नेम आ गए हैं। अगर मैं कोई और यूज़र के ऐड भी करना चाहता हूँ इस ग्रुप के अंदर तो मैं इसको वो ग्रुप का नेम दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैं कर देता हूँ यूज़र मोड A, अब PK बनाया था ना, यूज़र मोड को कर देता हूँ सेकेंडरी यूज़र 2, ठीक है, और PK। तो PK को भी ऐड कर दिया, सेम कमांड रन करूँगा तो मुझे क्या आ गया, PK भी आ गया यहाँ पे, राइट, क्योंकि इस ग्रुप का पार्ट तो PK भी है। तो वैसे मैनुअल भी कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, बोथ विल वर्क, कोई ऐसी इशू नहीं है। अब आते हैं हम बारी जो डैश के साथ थी फाइलें,
जो डैश के पास फाइलें थी, ये वाली फाइलें देख रहे हो। तो ये फाइलें क्या होती हैं, ये अब इस फाइलों को मैंने आपको बताया था, हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक पढ़ा था आपने। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा दोस्तों, बताओ ना। नहीं, हार्ड लिंक होती है, बैकअप होता है इसका, ठीक है। ये 38 तक का बैकअप है, इसका बैकअप चलता रहता है। लास्ट मॉडिफाई 41 पे हुई थी, ये उस पर हुई है। अगर आप लास्ट ग्रुप क्या क्रिएट हुआ इसके अंदर, 8S3 राइट, और इसके ऊपर क्या हुआ है 8S3 है, सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है राइट। तो ये बैकअप होता है। जब सपोज करो आपसे गलती से डिलीट हो जाए, आरएम हो जाए, या कुछ गलती से आप कुछ चेंज कर दो, तो आप रिकर्सिव मोड में जाके एक बैकअप फाइल आपकी होती है, ताकि आप वो को आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि मेरे से पास्ट डब्ल्यूडी फाइल डिलीट हो गया, हाउ कैन आई रिट्राइव, मुझे नहीं पता उसमें क्या यूज़र्स थे, क्या कुछ था, अब सब चले गए हैं, कैसे क्रिएट करूँगा मैं दोबारा। तो यू कैन से लाइक देयर इज अनदर फाइल विद डैश, यू कैन टेक ए बैकअप फ्रॉम देयर, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद यूज़र लॉगिन नहीं कर पाता, आपको रेस्क्यू मोड में जाके ही लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है जी। और अभी हम बात कर लेते हैं यूज़र डिलीट की। तो यूज़र डिलीट भी कर सकते हैं हम, यूज़र डायल जो हमने बनाया, ए यूज़र 5 था ना कुछ ऐसा, ठीक है। रिकर्सिवली भी कर सकते हैं उसको, अगर उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको वो करनी है, ठीक है। स्पूल वगैरह हमने क्रिएट किया नहीं हुआ, तो यू कैन आल्सो ऐड स्पूल्स वगैरह अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि हमने किया नहीं हुआ कुछ ऐसा। बट रिकर्सिवली में क्या होता है कि, ठीक है। तो यूज़र डिलीट से यूज़र डिलीट हो गया, और पासवर्ड आपको पता लग गया। पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, पास WD एंड यूज़र नेम, ठीक है। बट रूट से होगे तो यूज़र नेम लगाओगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली पास WD लगा दोगे, तो जो सेल्फ यूज़र लॉगिन है उसका पासवर्ड पिक करेगा वो करंट यूज़र का। करंट यूज़र के लिए चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और इसमें कोई ओल्ड पासवर्ड नहीं मांगता वो, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड नहीं मांगता वो, नया पासवर्ड दो और चलाओ। बट हाँ, सिंपल यूज़र हो सकता है मांग ले, देख लेता हूँ। तो टेस्ट से कर लेता हूँ मैं, पास WD, तो करंट पासवर्ड इसने मांगा है, ठीक है। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, सिंपल यूज़र मांगता है करंट पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी, आपको पता लग गया यूज़र ऐड, यूज़र मोड, CH एज, ये सब कैसे चेक करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। एंड और क्या था हमारा, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हर चीज़ें जो फाइलें हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड, तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें शेल रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ग्रुप रहता है कि ग्रुप क्या रखना है, ठीक है। उसके बाद होम डायरेक्टरी क्या रहती है, तो मैं इसको होम कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। इनएक्टिव क्या रखना है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, एक्सपायर कब रखना है, कोई स्केल आपका फोल्डर अलग से है क्या, ET स्केल में होती है चीज़ें, बैस RC वगैरह। और क्रिएट मेल स्पूल रखना है क्या, यस नो, ये चीज़ आप रख सकते हो यूज़र ऐड के अंदर। और एक है login.deps, तो इसमें क्या रहता है, इसमें वो चीज़ें रहती हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, 160। तो पासवर्ड को रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, पासवर्ड कैसे होएगा, कब वार्निंग देगा, कैसे लॉगिन होएगा, कैसे एक्सपायर होएगा, वो सब चीज़ें। लॉक यूज़र लॉगिन्स, लॉक ओके लॉगिन्स, ठीक है। अनेबल्स है, सुडोर फाइल की लॉग्स अगर कहीं करनी है, तो SU नेम, SU, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। TTY की परमिशन क्या रहेगी, यू मास्क क्या है,
हाँ, यू मास्क भी इसके अंदर होता है, अपने यू मास्क चेंज करना तो यू कैन चेंज हेयर, बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज हो जाएगा सभी यूज़र्स के लिए। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम पास एज जो लगानी है, पास वार्निंग एज यहाँ पे है, वो एक्सपायर उसमें दिखाया नहीं था, वो वाला एक्सपायर नहीं था, ये दूसरे वाला एक्सपायर था। पास मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। ठीक है, मिनिमम यू आई डी दिस वन, जियो आई डी मिनिमम और मैक्सिमम। लॉगिन रिट्राई कितने रिट्राई कर सकता है, लॉगिन टाइम आउट कितने सेकंड के बाद टाइम आउट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। डिफ़ॉल्ट होम, ठीक है, यस है। और उसके बाद यूज़र ग्रुप्स अनेबल्ड, यस, कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करे, आई थिंक सो। सेट यूज़र विल बी रिमूव द ग्रुप्स इट कन्वेंशंस, कुछ है ऐसा ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिटेल्स होती हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हो इसके अंदर और अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कुछ अगर चाहिए तो आपको। ये हर एक कंपैटिबिलिटी के साथ आती है, अदर चीज़ों के साथ भी, जैसे एलडेप वगैरह। तो यूज़र आईडी एंड लॉगिन डेप्स आपका हो गया है। अब चलते हैं अदर छोटी छोटी कमांडें जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये आ गया डब्ल्यू से क्या होता है कि कौन से यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, एक यूज़र लॉग्ड इन है ऐसे। तो एक होता है हु के अंदर भी सिमिलर सी चीज़ें आती हैं, बस किस आईपी से कहाँ से है, इसमें ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, और फिर आता है लास्ट का होता है कि मैंने लास्ट कब लॉगिन किया था, किस किसने कहाँ लॉगिन किया हुआ है, कब लॉग आउट हुआ है, लॉगिन स्टिल लॉगिन है क्या नहीं है। तो देख रहे हो ये दिखा रहा है स्टिल लॉग्ड इन। ठीक है, लास्ट से। और लास्ट बी से क्या होता है, लास्ट बी से बैड अटेम्प्ट्स, किस यूज़र ने किस तरीके से बैड अटेम्प्ट्स की हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो लॉग्स हैं कहाँ स्टोर होते हैं, देखो ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ फाइलें। वैर लॉग ऑथ में जाते हैं वैसे तो, लेकिन ऑथ होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, ऑथलॉग। ठीक है, ऑथलॉग हो गया और उसके बाद सिसलॉग हो गया। तो ऑथलॉग के अंदर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ही मैसेज आते हैं कि कौन सा यूज़र है, क्या है। ठीक है, लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ है, क्या कुछ एक्टिविटी है, किस तरीके से एक्टिविटी है, किस यूज़र से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ये वो सब। ठीक है, और ऑथ हो गया। उसके बाद WTMP। तो ये एक ऐसी फाइल है जिसके मतलब जिसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं यूज़र की एक्टिविटी, बट ये वैसे वाली डिस्प्ले नहीं है, ये स्टोर करती है हो लॉगिन लॉग आउट सेशंस के बारे में। WTMP ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर। तो जो हमने यूज़र क्रिएट किए थे वही देख लेते हैं कौन कौन से यूज़र बचे हैं अभी। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन किसमें होती है, पास.डी के अंदर। ठीक है, जी के अंदर चले जाते हैं, जी के अंदर चले जाते हैं और जी के अंदर देखते हैं क्या क्या है डायरेक्टरी के अंदर। तो ये सब बैश प्रोफाइल, बैश लॉगआउट, बैश आरसी, बैश प्रोफाइल, ये क्या है। ठीक है, बैश आरसी जो आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड रखती है, ये 1000 की होती है हिस्ट्री। ठीक है, और आप हिस्ट्री को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, set-o टू हिस्ट्री। ठीक है, और सेट प्लस टू हिस्ट्री, ऐसे ऑन ऑफ। तो प्लस से ऑफ होती है और माइनस से ऑन होती है हिस्ट्री। ठीक है, मतलब हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करेगी फिर आपकी जो भी आप एक्टिविटी रन करोगे। जैसे मैं अभी कुछ भी करता हूँ, जैसे इको हेलो लिखता हूँ, तो ये मेरी हिस्ट्री में ऐड नहीं होगा। अगर मैं दिखाता हूँ आपको कैट बैश हिस्ट्री। ठीक है, तो ग्रुप्स कमांड है लास्ट, इससे पहले ये कैट वाली ऐड नहीं हुई है। अगर मैं माइनस कर देता हूँ इसको, ठीक है, अब लिखता हूँ मैं इको हेलो। तो अब चेक कर लेते हैं हमारी बैश आरसी के अंदर जो कैट हुई है, क्योंकि उस टाइम तो हिस्ट्री थी नहीं, तो हिस्ट्री में दिखाया नहीं इसने। तो क्या बैश हिस्ट्री स्टिल सेम दिखा रही है, रुको, और हिस्ट्री में क्या दिखा रहा है, देखो हिस्ट्री में
कैट आ रहा है, इको हेलो आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस के बाद नहीं आई है, इको हेलो ये प्लस माइनस के बाद आई है, माइनस करने के बाद, ठीक है। और कैट आ रही है, दिखा देता हूँ आपको दोबारा। जैसे मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ भी करता हूँ, इको हाइड, ठीक है। अब हिस्ट्री करता हूँ, हिस्ट्री में इको हाइड नहीं आएगा, अब कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी लिखता रहूँगा मैं, इको हाइड टू, ठीक है। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस भी नहीं आएगा, वन टाइम तो माइनस भी नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद जो मैं टाइप करूँगा, मैं हिस्ट्री करूँ तो हिस्ट्री आएगा इसके अंदर, देख रहे हो, अब हिस्ट्री आया है। तो बैस आरसीबी हिस्ट्री आपकी मेंटेन करके रखती है। अब इसे पता नहीं क्यों नहीं मेरे को दिखा रहा है, शायद ये लास्ट सेशन को ही बैक कर दिया, मैं बैश कर दिया है। तो अब चेक कर लेता हूँ मैं कैट करके, क्या मेरी हिस्ट्री इसके अंदर आई है, क्या नहीं आई, जी के राइट। अब तो हिस्ट्री यहाँ से भी चली गई होगी, ओके लीव इट। सो --LA। अब मेन बातें हैं, प्रोफाइल और बैश आरसी, ये दो फाइलें होती हैं, ये एक्चुअली होती हैं जब एग्जीक्यूट करने होती है, ठीक है। बैश लॉगआउट, जब लॉगआउट करोगे सिस्टम से तब ये एग्जीक्यूट होएगी, ठीक है। प्रोफाइल जब आप SU- लगाते हो और उसको लॉगिन करते हो तब ये बैश प्रोफाइल लॉगिन हो, मतलब कॉल होएगी। बैश आरसी हमेशा कॉल होएगी जब भी आप स्विच करते हो किसी भी से। तो हम क्या करते हैं, इनमें सब में डाल के देख लेते हैं। VI, इसमें हम क्या डालते हैं, इको करा लेते हैं, थैंक्स फॉर लॉग आउट, राइट। और बेस्ट प्रोफाइल में क्या कर लेते हैं, नीचे चले जाते हैं शिफ्ट G से, और इसमें लिख देते हैं वेलकम टू प्रोफाइल, ठीक है। और बैश आरसी में क्या करते हैं, कोई चीज़ें कर लेते हैं, हेलो कर लेते हैं जस्ट, ठीक है ना, एक हेलो पीके है ना, ये जीके है, नॉट श्योर, जीके है तो कोई बात नहीं, हेलो जीके, ठीक है। तो ये यूज़र है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको लॉग आउट किया था तो इसने क्या बोला, थैंक्स फॉर लॉग्ड आउट, क्योंकि वहाँ से मैंने जीके को लॉग आउट किया है, राइट। अब मैं जीके के अंदर जा रहा हूँ तो इसने क्या बोला, हेलो जीके। सबसे पहले क्या हुई, बैश आरसी कॉल हुई, उसके बाद क्या हुआ, प्रोफाइल हुई, ठीक है। जो भी अपने कोई एक्टिविटी कॉल करनी है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने लॉग आउट किया तो लॉग आउट के टाइम पे लॉग आउट वाली कॉल हो गई है, राइट। अगर मैं इसको देता हूँ विदाउट ये, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ हेलो जी के, प्रोफाइल नहीं कॉल हुई इसमें, ठीक है। प्रोफाइल लोड किससे होती है, जब हम ये देते हैं, ना ही से लॉग आउट हुई, क्योंकि प्रोफाइल ही लोड नहीं हुई थी, जो स्विच किया था। तो स्विच के टाइम पे क्या चीज़ यूज़ करती है, बैश आरसी हमेशा कॉल होती है, चाहे आप स्विच करो कुछ भी कर रहे हो। तो जो भी चेंजेस आपको करने होते हैं, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होता है तो किस में करोगे आप, बैश आरसी में, राइट। बैश आरसी हमेशा कॉल होती है, चाहे आप हाइफन के साथ करो या कैसे भी करो। जैसे आप इस यूज़र में जाओगे तो यूज़र की प्रोफाइल बैश आरसी तो पिक होएगी, प्रोफाइल और लॉग आउट नहीं होगा उस केस में, क्योंकि प्रोफाइल भी तभी लॉग आउट तब होगा जब प्रोफाइल लोड हुई होगी, राइट। तो कुछ भी अपने प्रिंट करवाना है, कुछ भी अपने एक्टिविटी करवानी है तो आप बैश आरसी के अंदर करवाओगे, राइट। उसके बाद दो फाइलें और होती हैं, ये भी आप देख लो। ये होती है सेंट्रलाइज प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ भी आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो अपने बिहाफ पे, और बैश आरसी भी यहाँ पे होती है जो सेंट्रलाइज होती है, मतलब बैश आरसी है, ओके, बैश आरसी लो।
अब इसमें हम एक प्रिंट कर देते हैं इको सेंट्रल बैश आरसी। ठीक है, अब हम चलते हैं जीके में। तो सेंट्रल बैश आरसी आ गई, राइट। और हम क्या करते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं, लॉग आउट भी कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफाइल के अंदर भी लिख देते हैं इको सेंट्रल प्रोफाइल। ठीक है, तो अब हम जीके में चलते हैं। तो सेंट्रल बैश आरसी, सेंट्रल प्रोफाइल, देन हेलो जीके। जीके मतलब सिंपल बैश आरसी और फिर प्रोफाइल। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं विदाउट इसके लगाऊंगा तो, अगर मैं विदाउट उसके लगा रहा हूं तो सेंट्रल बैश आरसी और हेलो जीके। ठीक है, सेंट्रल मतलब वो कॉल होएगी, यूज़र की कॉल होने से पहले ये कॉल होएगी। तो आप वहाँ भी कर सकते हो। वो सर्विस अकाउंट के लिए भी यूज़ होती है, आई थिंक सो, वो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, वो उसके लिए भी यूज़ होती है, बट ये यूज़र पे तो होएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं यूज़र, क्या बोलते हैं उसको, जस्ट सपोज करो यूज़र को लॉगिन करना। देखो, यूज़र को लॉगिन करने के लिए दो चीज़ होती हैं। एक होता है यूज़र को पासवर्ड के साथ लॉगिन करो, दूसरा होता है पैम फाइल के साथ लॉगिन करो। पीपीके फाइल, पैम फाइल जो भी है, विंडोज़ में पीपीके यूज़ हो जाती है पुट्टी के साथ, और लिनक्स वगैरह में पैम चलती है। ठीक है, तो वो आरएसए फाइल ही होती है बेसिकली। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए तो पुट्टी यूज़ कर सकते हो विंडोज़ के लिए, और लिनक्स के लिए SSH कीजेन। ठीक है, TRSA समथिंग 2048 वट जो भी है। तो मैं फ़िलहाल नहीं लेके चल रहा हूँ उसको, आप मैन से भी देख सकते हो उसको कि क्या क्या है इसके पैरामीटर्स, कीजेन -IPTQ। आप रीनेम भी कर सकते हो, पासवर्ड हटा सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो कीजेन के टाइप से। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ SSH कीजेन एक जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी पब्लिक की एंटर किया मैंने, मेरी एक जो है SSH की फोल्डर बन गया है, और उसके अंदर एक वो भी बन गया है, देखो कैट, ये फाइलें बन गई, ये मेरी प्राइवेट की है, ओपन SSH प्राइवेट की। ठीक है, और जो पब है वो क्या है, मेरी पब्लिक की है, SHA-RSA, ये क्या है, मेरी पब्लिक वाली है। ठीक है, तो सपोज करो ये किसके लिए है, ये मुझे किसी सर्वर को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए। ठीक है, या तो मैं इस चीज़ को उठा के उस सर्वर पे रख दूंगा जिसको मैं एक्सेस करूंगा इस सिस्टम से। ठीक है, उसके ऊपर रख दूंगा, या फिर मैं कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास पब्लिक प्राइवेट की मेरे सिस्टम पे है और उसकी पब्लिक की मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा इसके अंदर .ssh, ओ सॉरी, पहले मैं CD चला जाता हूँ उसके होम डायरेक्टरी में, उसके बाद .ssh। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा vo ऑथोराइज्ड कीज़। तो ऑथोराइज्ड की के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर ये पेस्ट कर दूंगा SSH-RSA वाली स्ट्रिंग को। ठीक है, उसके बाद सेव कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि, और एक चीज़ और, इन चीज़ों पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो परमिशन है ना वो इसके ऊपर 700 और फाइल के अंदर 600। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है ये, जो ऑथराइज्ड वाली की है इसके ऊपर 600, तो chmod 600। अगर आप ये नहीं करते हो तो, अगर ये मतलब इनसिक्योर है ना, तो आप कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये सिक्योर होनी ज़रूरी है, मतलब आपकी इसके ओनर की, ठीक है, जो भी ओनर ग्रुप इस यूज़र का है वो, और इसके बाद इसकी परमिशंस, ये मस्ट है भाई। ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि मैं अपने सर्वर को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या करूँ, क्या इशू हो सकता है। मैंने की तो डाल दी है, प्रॉपर डाल दी है, नाम भी सही है। ठीक है, आपने दो चीज़ें बोलनी है कि सर नाम चेक कर लीजिए,
पाथ चेक कर लीजिए डॉट एस के अंदर है क्या, ऑथराइज की है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। कह रहे नहीं वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद की भी प्रॉपर डाल दी है। तो अब बोला कि हैव टू चेक परमिशन आल्सो, परमिशन बताओ क्या है उस पर, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका रहेगा कि हाँ आपको पता है कि परमिशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी सिर्फ एथोराइज के साथ जाए तो इसके अंदर एक फाइल होती है जो होती है, ऊपर दिखाता हूँ यार आपको, vi.etc/ssh.d.conf, ठीक है। इसके अंदर ना हम सारी सेटिंग रखते हैं कि पब्लिक की पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेशन है क्या, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है क्या, तो आप बोलोगे नो कि हमें नहीं चाहिए पासवर्ड के साथ। और ऑथराइज की के साथ है क्या, तो ये बहुत चीज़ें हैं मतलब इसके अंदर जो आप चेंज कर सकते हो, यूज़ पैम वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसको हम बाद में समझेंगे, SSD वगैरह कॉन्फ़िग। तो ये था यूज़र एडमिनिस्ट्रेशंस। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ और आपके माइंड में कुछ और भी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। आप विंडोज़ भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि विंडोज़ में ऐसा होता है तो लिनक्स में कैसा क्या कुछ होएगा, ठीक है। थैंक यू।